अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी इकामा हरूप अपडेट के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल है कि मैं इस वक्त सऊदी में हूं, मेरा कफिल या कंपनी ना सैलरी दे रहा है ना छुट्टी लगा रहा है, तो हमें किस तरह से आउट पास लेना चाहिए। जिन लोगों ने अब तक आउट पास के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया है उसका अभी तक नंबर नहीं आया, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर इस वक्त आप सऊदी से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आप जाते हैं हरूप या तरहील के ज़रिए, क्या वापस आप सऊदी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। अगर आप जेल होते हुए जाते हैं तो जेल में आपको क्या क्या सुविधा दिया जाएगा और कितने दिन में आपको अपनी कंट्री वापस छोड़ दिया जाएगा, इसमें आपका कितना टाइम भी लग सकता है और कितना आपका खर्च भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास। जो लोग इस वक्त सऊदी में काम कर रहे हैं, अपने कफिल या कंपनी से भागे हुए हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आउट पास के लिए। ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिलअप किया जाता है उस का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ये इंडियन एम्बेसी रियाद में है, ये इनका ऑफिशियल साइट है, आप वहाँ जाके फॉर्म भर देंगे। अगर इस फॉर्म को आप भर देंगे तो फॉर्म भरने के बाद जो आपका फिजिकल कॉपी है वो आपको इंडियन एम्बेसी में जाके सबमिट करना होगा। अगर आप फिजिकल कॉपी इंडियन एम्बेसी में जाके सबमिट नहीं करते हैं तो आपका कोई भी काम नहीं होगा, आपका काम पूरा पेंडिंग में पड़ा रहेगा। हालांकि आपको टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, पर उस टोकन नंबर का आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी में मैं बात किया था, इंडियन एम्बेसी वाले का भी यही कहना है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको फिजिकल कॉपी इंडियन एम्बेसी में आके जमा देना होगा। अगर आप जमा नहीं देते हैं तो आप वेट करते रह जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप डायरेक्ट इंडियन एम्बेसी जाएंगे, वहाँ जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, जो भी आपकी फॉर्मेलिटी है वहाँ जाकर दे देंगे। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा है कि मेरे पास इस वक्त इकामा नहीं है और पासपोर्ट की भी कॉपी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, आपका नाम, पता, नाम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो फिंगर लगवा करके वो आपसे कुछ जानकारी ले लेगा, उससे डाटा वो कलेक्ट कर लेंगे और फॉर्म भरवा कि वो सबमिट करवा लेंगे आपसे। तो इस तरह से आप जाकर के वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भी करते हैं तो उतना फ़ायदा नहीं होता है। बहुत से भाइयों का सवाल ये है कि मैं फॉर्म फिलअप कर दिया हूँ, मुझे टोकन नंबर ये मिला है, 1004 है या 1000 है, और इंडियन एम्बेसी में जाता हूँ तो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है। अगर आप इंडियन एम्बेसी जाते हैं तो वो 100% आपको जवाब देता है। अगर 1% आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इंडियन एम्बेसी को ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर सकते हैं, आप अपना टोकन नंबर बता सकते हैं कि मेरा इतना चल रहा है, वो आपको रिप्लाई में बता देगा कि इस वक्त कितना चल रहा है। हालांकि वो कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड कर देगा, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करके डिटेल मालूम कर सकते हैं कि आपका कब तक नंबर आने की चांस है। आप जब फॉर्म भरते हैं तो ये जितने भी डाटा है वो सब लेबर कोर्ट में जमा होता है, वहाँ से आपका जो हरूप है या जो भी आपके ऊपर मैटर है उसे रिमूव किया जाता है। फिर इंडियन एम्बेसी आपको कांटेक्ट करेगा, उसके बाद एक टिकट का पैसा आपको देना होगा और टिकट लेकर के आप इंडिया आसान तरीके से चले जाएंगे जिस कंट्री का आप हैं और उस कंट्री जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन। उसके बाद क्या होता है कि बहुत से आदमियों का कहना है कि अगर मैं पुलिस में पकड़वा के जाता हूँ या इंडियन एम्बेसी जाता हूँ, मुझे पुलिस पकड़ लेता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन एम्बेसी जाते हैं तो आपको वहाँ पे पुलिस इतना आसान तरीके से नहीं पकड़ेगा, क्योंकि हालांकि आपको ये बात मालूम है कि इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश जाने के लिए लोग हज़ारों रियाल खर्च करने को तैयार है और कोई इतना आसान तरीके से नहीं जाता है। और अगर आप इंडियन एम्बेसी जा रहे हैं, वहाँ आपको पकड़ के जेल में बंद कर देता है, आपके ऊपर हुड़ूप लगाई, तो ये आपके लिए खुशी की बात है कि आपको जेल में बंद कर देगा और आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, आप छुट्टी पर चले जाएंगे। जिनके ऊपर हुड़ूप लगा है वो इंडियन एम्बेसी भी जा सकते हैं। उसके बाद लेबर कोर्ट में चाहें तो वो डायरेक्ट अपने कफिल या कंपनी के खिलाफ केस भी कर सकते हैं। अगर आपको सैलरी नहीं दिया है या आपका पासपोर्ट रख रखा है तो इस केस में आप ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के एक स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। इस बंदे ने इंडियन एम्बेसी से सवाल भी किया है, इनको जवाब में वही आया कि आप थोड़ा वेट करो, क्योंकि जितनी भी इनका डाटा है वो लेबर कोर्ट में भेजा है, वहाँ से हुड़ूप रिमूव होगा, उसके बाद ही वो लोग छुट्टी पर जा सकते हैं, इससे पहले नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इंडियन एम्बेसी जाते हैं तो आपका काम बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, आप ऑनलाइन के लफड़े में ना पड़े। अगर आपके ऊपर हुड़ूप नहीं लगा है तो आप इंडियन एम्बेसी को ट्विटर पे ट्वीट ना करें, नहीं तो आप लफड़े में पड़ जाएंगे। नहीं भी हुड़ूप है तो भी आपके ऊपर हुड़ूप लग जाएगा। आप कोशिश करें किसी भी तरह से काम निकालने का, बड़े प्यार से काम निकलवा के आप जा सकते हैं। अब हम जेल की बात करें, बहुत से भाइयों का सवाल है अगर हम जेल जाते हैं तो क्या होता है। अगर आप किसी भी पुलिस वाले से पकड़वा के, आप किसी भी तरह से, आप समझ सकते हैं, किसी भी तरह से पकड़वा के आप जेल जाते हैं तो सऊदी अरबिया रियाद में यहाँ पे है समेसी में सबसे बड़ा जेल है। अगर आप रियाद में कहीं भी पकड़े जाते हैं तो आपको समेसी जेल में डाला जाएगा। वो जेल ऐसा है कि उस जेल में अगर आप जाते हैं तो आप कम से कम 400 या 500 रियाल
ले करके जाएं और उस पैसे को 2-3 जगह पे रखें, एक जगह पे ना रखें। उसके बाद आप नॉर्मल फ़ोन लेके जा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल फ़ोन लेके जाते हैं तो वो फ़ोन आपसे वहाँ नहीं लिया जाएगा, वो फ़ोन आपके पास होगा। बेशक आपके पास वहाँ चार्जिंग का सुविधा नहीं होगा, चार्जिंग के लिए वहाँ पे जो बांग्लादेश के बंदे काम करते हैं, आप उसे फ़ोन देंगे, वो आपसे 5 रियाल लेगा और आपका फ़ोन फुल चार्ज करके वो आपको दे देगा। जब आपको बात करना होगा तो फ़ोन ऑन करके आप उनसे अपने घर परिवार यार दोस्त में बात कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, शॉर्ट टाइम में, जल्दबाजी में आप बात करके फिर आप अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख देंगे। ये बहुत आसान है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करते हैं तो आपका फ़ोन पकड़ा जाएगा और आपको फ़ोन जमा करना पड़ जाएगा। तो आप खास करके इन बात का ध्यान दें और पैसे आपको ज़रूर लेके जाना है। अगर आपको कुछ भी खाना है, चाय पानी या कोई नाश्ता कुछ भी अगर आपको खाने का मन करता है, जो वहाँ पे बांग्लादेश के आदमी काम करें साफ़ सफाई में, बहुत ऐसी चीज़ है तो वो आगे पीछे आपको हर जगह पे होगा। आप उसे पैसा देंगे तो आपको वो सामान ला के दे देगा बहुत आसान तरीके से। उसके बाद अगर आप जेल में जाते हैं तो आपको 1 हफ़्ते बाद भी नंबर आ सकता है, 2 हफ़्ते बाद भी नंबर आ सकता है। क्यों कि अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश से हैं या दिल्ली से हैं या और भी जो राजस्थान से हैं, इन जगह पे क्या है कि अलग अलग फ़्लाइट नहीं भेजा जाता है, एक ही फ़्लाइट आपका दिल्ली भेजा जाएगा या लखनऊ भेजा जाएगा, किसी भी एक डेस्टिनेशन पे भेजा जाएगा जहाँ का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पे जाने वाले बंदे ज़्यादा होंगे। उस डेस्टिनेशन में आपको छोड़ दिया जाएगा, वहाँ से आप अपने हिसाब से जा सकते हैं, अपने घर परिवार में फ़ोन करके आप पैसा मंगवा सकते हैं, उस पैसे से आप अपने आगे के लिए निकल सकते हैं। अगर आप जेल से पकड़वा के जाना चाहते हैं तो आपका नंबर 1 हफ़्ते में भी आ सकता है और 3 महीने में भी आ सकता है, 4 महीने में भी आ सकता है। जब तक फ़्लाइट फुल नहीं होगा तो उस फ़्लाइट को यहाँ से भेजा नहीं जाएगा, तो इसी हिसाब से टाइम लग जाता है। क्योंकि बहुत से आदमी ऐसे कहते हैं 15 दिन में नंबर आ गए, बहुत से ऐसे कह रहे हैं कि 3 महीने हो गए नंबर नहीं आया। तो नंबर नहीं आने का और जल्दी आने का मेन कारण यही है। उसके बाद इस वक्त सऊदी जवाजात की तरफ से ये अपडेट हो गया है कि जो लोग इस वक्त तरील और हुरूफ के ज़रिए जाते हैं तो वो लाइफ टाइम बैंड है, वो सऊदी अरबिया कभी नहीं आ सकते हैं। अगर वो आ सकते हैं तो उम्रा और हज के लिए आ सकते हैं बस। जो लोग इससे पहले सऊदी से डिपोर्ट होकर के गए हैं, जेल के ज़रिए गए हैं, तो वो लोग का 5 साल का बैंड है, वो लोग सऊदी अरबिया आ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर आप सऊदी अरब में किसी कफिल या कंपनी के पास काम कर रहे हैं, अगर आप छुट्टी लेकर के जाते हैं और वापसी नहीं आ पाते हैं तो इस केस में आपका 3 साल के लिए बैंड होता है। 3 साल बाद आप सऊदी अरब में इंटर कर सकते हैं। तो ये बहुत से भाइयों का मन में सवाल था कि ये तरहील और फाइनल एग्जिट को लेकर के या किसी जेल को लेकर के अगर हम जाते हैं तो वापस नहीं आ पाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर किया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं, अगर आप और भी कुछ ऐसा डिटेल चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप वहां जाकर के मुझे कांटेक्ट करें। जो भी आपको आधी अधूरी जानकारी है या आपको फुल डिटेल में जानना है, बहुत से ऐसे जो वर्ड है या बहुत सी ऐसी बातें हैं कि मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकता हूं, तो आप वहां से आकर के हमसे जानकारी ले सकते हैं इंस्टाग्राम के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।